आज मैं आपके सामने मैथ्स का क्वेश्चन लेकर आई हूँ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ x इक्वल टू 1 प्लस रूट 3i अपॉन 2 फाइंड x टू द पावर 7777। तो आप यहाँ देख सकते हैं हमें गिवन क्या दिया, हमें गिवन ये दिया हुआ, ये x की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर ये फाइंड करना है कि x टू द पावर 7777 इसकी क्या वैल्यू होगी। और इस क्वेश्चन को मैं आपको चार मेथड से सॉल्व करके बताऊंगी। चारों मेथड में जो है आंसर जो है आपके सेम आएगा। तो चलिए मैं इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाती हूँ। तो हमें गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन हमें दिया हुआ है x इक्वल टू 1 प्लस रूट 3i अपॉन 2। ठीक है, ये दिया हुआ है, हमें फाइंड यहाँ पे करना है x टू द पावर 7777 कि इसकी वैल्यू यहाँ पर क्या होगी। ठीक है, तो मैं इस क्वेश्चन को पहले जो है फर्स्ट मेथड से आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। फर्स्ट मेथड मेरा क्या है, बाय यूलर्स थ्योरम। बाय यूलर्स थ्योरम। यूलर्स थ्योरम क्या कहता है आपका कि e टू द पावर आई थीटा जो होता है ये बराबर होता है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ये आपने पढ़ा होगा। ठीक है, ये यूलर्स थ्योरम है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम, हमारे पास x की वैल्यू क्या दी हुई है, 1 प्लस रूट 3i अपॉन 2। इसको अलग अलग हम लिख देते हैं, 1 और रूट 3i दोनों 2 से डिवाइड हो रहा है, तो इसको हम 1 अपॉन 2 प्लस रूट 3 अपॉन 2i भी करके लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे क्या समझना है, पेज हम ऊपर करते हैं। यहाँ पे देखिए हम क्या लिखेंगे, x इक्वल टू, अब ये देखिए जो y 1 अपॉन 2 है, हम जानते हैं कि cos पाई बाई 3 यानी कि cos 60 क्या होता है, 1 अपॉन 2 होता है। और साइन 60 यानी कि पाई बाई 3 अगर इसको हम लिखें तो साइन 60 ये क्या होता है, रूट 3 अपॉन 2 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो 1 अपॉन 2 है इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, कॉस पाई अपॉन 3 लिख सकते हैं ना, प्लस ये क्या है, आई है, तो ये आई यहाँ पे लिखिए। और ये जो रूट 3 अपॉन 2 है ना, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, साइन पाई अपॉन 3 लिख सकते हैं ना। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे आपका यूलर्स थ्योरम लगेगा। कैसे लगेगा, यहाँ पे आप ये समझिएगा कि इसको आप पाई अपॉन 3 यहाँ पर भी है, पाई अपॉन 3 यहाँ पर भी है, तो लेट इसको थीटा मान लीजिए। हम इसको फिलहाल लेट थीटा मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये हो जाएगा। ठीक है, एक्स इक्वल टू, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप देखिए कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, अगर हम यूलर्स थ्योरम लगाएं तो ये किसके बराबर होता है, ई का पावर आई थीटा। तो यहाँ पे लिखिए ई, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये ई का पावर आई थीटा के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स इक्वल टू हमारे पास क्या आया, ई का पावर आई थीटा। ठीक है, इक्वल टू ई आई, लेकिन हमने थीटा क्या माना था, पाई अपॉन 3, तो मैंने समझाने के लिए आपको लिखा था। ठीक है, समझाने के लिए मैंने पाई अपॉन 3 को क्या मान लिया था, थीटा मान लिया था। तो फाइनली हमारे पास ये आया। अब देखिए उसको इक्वेशन फर्स्ट मानिए। अब हमें यहाँ पर क्या करेंगे, पावर ऑफ 6 ऑन टेकिंग पावर ऑफ 6 ऑन बोथ साइड। हम यहाँ पर 6 का पावर दोनों साइड लगाएंगे, इसमें इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x इक्वल टू ई का पावर आई पाई अपॉन 3, ये दिया हुआ है। हमें पावर किसका लगाना है, 6 का, तो इस तरीके से होल ब्रैकेट लगाइए और पावर 6 लगा दीजिए, ये हो गया इक्वल टू। अब देखिए यहाँ पर आपका इसमें जो है आपका पावर एन एक्सपोनेंट का फॉर्मूला लगेगा, क्या लगेगा कि अगर x का पावर m है, होल ब्रैकेट पावर n है, तो ये बराबर होता है x, और ये दोनों जो पावर है ना m और n आपस में इनटू हो जाएंगे। तो इसको आप m समझिए और इसको आप n समझिए। यहाँ पर बेस x है, यहाँ पर बेस e है, तो क्या हो जाएगा, दोनों पावर इनटू हो जाएगा, यानी कि क्या इनटू होगा, आई पाई अपॉन 3 इंटू 6 इंटू हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये 3 2 6 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास फाइनली क्या आ रहा है, ई टू द पावर आई, और ये देखिए ये पाई बच रहा है और ये 2 बच रहा है, यानी कि 2 और पाई बच रहा है, तो 2 पाई यहाँ पे लिखिए। तो और ये क्या है, एक्स होल ब्रैकेट पावर 6, तो ये तो एक्स का पावर 6 हो जाएगा, इक्वल टू ये क्या है, ई आई का पावर ई का पावर आई 2 पाई, ये आया। ठीक है, अब अगेन अगर हम यहाँ पर यूलर्स थ्योरम का फॉर्मूला लगाएं तो देखिए कैसे लगाएंगे, हम जानते हैं कि ई आई थीटा क्या होता है, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये आई है, यहाँ पर भी ये आई है, ये थीटा है, थीटा हमारा क्या है, यहाँ पर 2 पाई है, थीटा यहाँ पर क्या है, हमारा 2 पाई है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला लगाइए कॉस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, हम इसमें लगाएंगे ई, हम हमारा फॉर्मूला क्या, हमारा हम किस में फॉर्मूला लगाएंगे, ई का पावर 2 पाई, ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, थीटा हमारा क्या है 2 पाई, तो कॉस 2 पाई प्लस आई साइन 2 पाई, यही हो जाएगा। तो फॉर्मूला इसमें लगा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस 2 पाई प्लस आई साइन
2 पाई ये आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, x का पावर 6 इक्वल टू, अब देखिए cos 2 पाई, cos 2 पाई का मतलब क्या होता है, cos है 360 डिग्री होता है, ठीक है। अगर इसको डिग्री में लिखे और ये होगा i साइन 2 पाई 360 डिग्री होगा, ठीक है। तो हम जानते हैं कि cos 2 पाई बोली चाहे cos 360 बोली, ये क्या होता है, ये 1 के बराबर होता है, प्लस i और sin 360 क्या होता है, 0 के बराबर होता है। तो फाइनली हमारे पास क्या आया, 1 आया। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि x का पावर 6 कितना आया, 1 आया। लेकिन हमें यहाँ वैल्यू किसकी निकालनी है, x का पावर 7777, हमको इसकी वैल्यू निकालनी। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, x का पावर 7077 इक्वल टू x है। अब देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस 7777 को हम क्या करेंगे, 6 से डिवाइड करेंगे। तो 6 1 जा 6 1 7, फिर ये हो जाएगा 6 से 6 2 जा 12, यस 6 2 जा 12 5, और ये 7 आया, फिर 6 9 जा 54, 7 में से 4 गया 3, और ये 7 6 6 जा 36, तो रिमाइंडर आया 1। तो यहाँ पर देखिए ये 7777 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 इंटू 1296 प्लस 1 लिख सकते हैं ना, ठीक है। ये लिख सकते हैं, इसको भाई क्या डिविडेंड कैसे लिखते हैं, डिवीजन इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, तो उसी फॉर्मेट में इसको लिख दिया है, ठीक है। अब देखिए ये हो जाएगा x का पावर 7777 इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए ये बीच में प्लस है, ठीक है, और ये 1 है और एक ये, तो इसमें आपका पावर एंड एक्सपोनेंट का फॉर्मूला लगेगा, क्या लगेगा कि अगर x का पावर m प्लस n है तो ये बराबर होता है x का पावर m इंटू x का पावर n। तो देखिए ये वाला देखिए, ये इसको m समझिए, ये m, ठीक है, और ये देखिए बीच में प्लस है, ठीक है, और इसको आप 1 को एन एन समझिए, ठीक है, ये 1 है आपका। मैं इसको और अच्छे से लिख दूं, ये है आपका 1। तो ये देखिए x इसी फॉर्मेट में है m प्लस n, तो ये क्या हो जाएगा, x का पावर m, तो x m क्या है हमारा, m हमारा ये है 6 इंटू 1296 इंटू एक्स का पावर क्या है, n है, n हमारा क्या है यहाँ पे 1 है, ये लिख दिया हमारे हमने यहाँ पर, ठीक है। पेज ऊपर करते हैं, तो देखिए अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x का पावर 7777 इक्वल टू, अब देखिए अगेन इसमें पावर एंड एक्सपोनेंट का फॉर्मूला लगेगा। आपने पढ़ा होगा कि अगर x का पावर m इंटू n होता है तो ये बराबर होता है x का पावर m होल ब्रैकेट पावर n, ठीक है। तो देखिए आपका यहाँ पर ये 6 क्या है, इसको m समझिए, और 1296 को n समझिए, तो बिल्कुल इसी में है। तो देखिए फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, x का पावर m, m हमारे यहाँ पर क्या है 6 है होल ब्रैकेट, और 1296 ये पावर ब्रैकेट के बाहर लग जाएगा, इनटू x का पावर 1 क्या होता है, x होता है, ठीक है। तो x का पावर 7777 इक्वल टू, अब देखिए x का पावर 6 का वैल्यू तो हम लेके आ चुके हैं, वो किसके बराबर है, यहाँ पे मैं पेज नीचे करके दिखा दूं, ये देखिए हमारे पास क्या है 1 के बराबर है। तो ये तो 1 के बराबर हो जाएगा, 1 लिखिए, उस पर पावर क्या है 1296 इंटू एक्स, ठीक है। अच्छा 1 पर कितना भी बड़ा पावर हो ये तो 1 ही के बराबर होगा, तो 1 इंटू एक्स हो जाएगा, 1 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। तो हमारे पास एक्स का पावर, यहाँ पे मैं बता दूं, हमें इसी की वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स का पावर 7777 की वैल्यू क्या आई है, एक्स आई है, और हमारे पास ऑलरेडी एक्स की वैल्यू क्या दी हुई है, गिवन, जो शुरू में ही दी दी है 1 प्लस रूट 3 आई अपॉन 2। तो यहाँ पर ये क्या आ रहा है, 1 प्लस रूट 3 आई अपॉन 2। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे पास x का पावर 7777 की जो वैल्यू है वो है 1 प्लस रूट 3 आई अपॉन 2। तो ये इसका यहाँ पर आंसर है। तो ये मेरा फर्स्ट मेथड था, ठीक है। अब मैं आपको सेकेंड मेथड से जो है आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ, ठीक है। तो सेकेंड मेथड चलिए सॉल्व करते हैं। ये देखिए सेकेंड मेथड है, गिवन हमें क्या दिया हुआ है, गिवन लिख दे, गिवन है x इक्वल टू 1 प्लस रूट 3 आई अपॉन 2, ये दिया हुआ, ठीक है। इसको इक्वेशन फर्स्ट मानिए। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड इन इक्वेशन फर्स्ट में हम क्यूब लगाएंगे। तो पहले x लिखिए, इक्वेशन फर्स्ट पहले क्या है 1 प्लस रूट 3 आई अपॉन 2, हमें क्या लगाना है, क्यूब लगाना है, पावर, टेकिंग पावर ऑफ क्यूब। तो क्यूब लगाना तो होल ब्रैकेट लगा के इस तरीके से क्यूब लगा दिया हमने, ठीक है। इक्वल टू, अब देखिए ये क्यूब जो है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पे लगा है, तो इसको हम अलग अलग करके दोनों पर क्यूब ऐसे लगा सकते हैं ना, लगा दिए यहाँ पर। तो ये हो जाएगा एक्स का एक्स होल ब्रैकेट पावर 3, तो एक्स क्यूब हो जाएगा इक्वल टू, अब देखिए ये क्या है, इसको समझ लीजिए 1 प्लस रूट 3 आई होल ब्रैकेट पावर 3। तो इसको देखिए फॉर्मूला हम कौन सा लगाएंगे, यही है ना, इसमें जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा a प्लस बी का होल क्यूब, जो कि होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब
ब्रैकेट में 3ab और सॉरी प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप 1 को a समझिए और √3i को b समझिए। तो फॉर्मूला लगेंगे तो a क्यूब यानी कि 1 का होल क्यूब प्लस b क्यूब, b हमारा क्या है √3i का होल क्यूब है, प्लस 3ab, तो 3 इंटू 1 इंटू √3i और क्या है ब्रैकेट में a प्लस बी, तो a क्या है 1 प्लस √3i। ठीक है, ये है। तो फॉर्मूला बनाएंगे, देखिए मैं यहाँ पे नीचे लिख दे रही हूँ 1 प्लस √3i का होल क्यूब इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर 1 का होल क्यूब 1 हो जाएगा। अच्छा √3i का पावर 3 है, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे ना तो ये हो जाएगा 3√3i क्यूब, ये हुआ। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर दूं यहाँ से, ये पहले फॉर्मूला बना लूँ। ठीक है, ये आया, इसको और अच्छे से मैं थोड़ा सा, यस, ये क्या है यहाँ पर क्यूब लगाइए। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 3 देखिए यस 3√3i क्यूब प्लस, ये देखिए प्लस है 3 इंटू 1 और ये √3i इंटू करेंगे तो 3√3i और ब्रैकेट में क्या है आपका 1 प्लस √3i। इसको भी थोड़ा और सॉल्व करना है तो ये हो जाएगा 1 प्लस 3√3। अब देखिए आई क्यूब को तोड़ के हम आई स्क्वायर इंटू आई लिख सकते हैं, ये आई क्यूब को लिख दिया तोड़ के, आई क्यूब को, ये जो आई क्यूब है ना, ये देखिए मैं यहाँ पे दिखाऊँ तो ये आई क्यूब है, इसको तोड़ के आई स्क्वायर इंटू आई लिख दिया प्लस, अब देखिए ये ब्रैकेट है, पेज थोड़ा मैं ऊपर करूँ। ठीक है, पेज थोड़ा सा मैं ऊपर करती हूँ। ठीक है, तो अब देखिए जब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो 3√3i 1 से इंटू होगा तो ये तो इतना ही होगा, फिर ये आई और ये क्या प्लस है। अब ये 3√3i से इंटू होगा तो देखिए मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 3√3i इंटू, मैं अभी इंटू नहीं कर रही हूँ, अभी ऐसे लिख दे रही हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1। अब देखिए आई स्क्वायर, ये क्या है आई स्क्वायर हम कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ चुके हैं, -1 के बराबर होता है। तो ये हो जाएगा, ये देखिए ये माइनस आई स्क्वायर क्या होगा -1, तो माइनस प्लस माइनस 3√3 और ये आई बचा है यहाँ पे लिखिए, प्लस ये क्या है 3√3i। अब देखिए यहाँ पर ये 3 है, ये √3 है, ये √3, तो √3 और √3 3 हो गए, 3 3 9 हो गया, और ये आई और ये आई इंटू आई स्क्वायर हो गया, तो आई स्क्वायर लिखिए। ठीक है, तो ये फाइनली क्या हो जाएगा 1 माइनस 3√3i प्लस 3√3i। अब आई स्क्वायर की वैल्यू तो हम जानते हैं -1, तो -1 और माइनस प्लस माइनस 9 हो जाएगा, तो ये और ये कैंसिल, तो फाइनली क्या आ रहा है +1 -9 जो कि होता है -8। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पर थे, ये देखिए ये है ना, तो देखिए ये क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पे ऐसे लाइन खींच दूँ, ये क्या है आपका x का पावर होल ब्रैकेट पावर 3 है, तो ये x क्यूब हो जाएगा इक्वल टू, ये पूरा हमने सॉल्व कर दिया है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही -8, तो -8 लिखिए, और ये क्या है 2 का पावर 3, तो ये 8 के बराबर हो जाएगा, तो कैंसिल, तो क्या आ रहा है -1, तो x का पावर 3 क्या आ रहा है -1 आ रहा है। ठीक है, अच्छा हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, पेज हम ऊपर करते हैं, हमें यहाँ पर वैल्यू जो फाइंड करनी है वो है x का पावर 7777। तो देखिए अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस 7777 को हम कैसे लिखेंगे, इसको आप 3 से डिवाइड कीजिए, 3 2 जा 6, 7 बाई 6 गया 1, ये 7 उतारिए, 3 5 जा 15, 7 में से 5 गया 2, ये 7 उतारिए, तो ये 7, तो ये 3 9 जा 27, और फिर ये 7 उतारिए यहाँ पर, तो 3 2 जा 6 है, 7 में से 6 गया 1, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 7777 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 2592 प्लस 1 लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं ना, इक्वल टू, अब देखिए वही सिंपल फॉर्मूला लगेगा, ये प्लस है बीच में, मैंने अभी इसके ऊपर फर्स्ट मेथड फॉर्मूला बताया, इस पूरे को m समझिए और इसको n समझिए 1 को, तो फॉर्मूला ये लगेगा x का पावर m प्लस n, ये होता है x का पावर m इंटू x का पावर n। ठीक है, तो फॉर्मूला लगाएंगे तो x, अब यहाँ m क्या है हमारा 3 इंटू, यहाँ पे सॉरी ये क्या है 2592 है, सॉरी यहाँ पर है आपका 2592 इंटू एक्स का पावर m, n हमारा क्या 1 है, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर भी वही फॉर्मूला लगेगा, x यहाँ मैंने बता देती हूँ, x का पावर m होल ब्रैकेट पावर n है, सॉरी यहाँ पर x का पावर अगर m इंटू n है तो ये होता है x का पावर m होल ब्रैकेट पावर n, तो यहाँ पर देखिए यही फॉर्मूला लगेगा, ये पावर 3 इसके साथ लग जाएगा होल ब्रैकेट, और ये क्या है 2592 इंटू एक्स का पावर 1 एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए एक्स का पावर 3, ये क्या है आपका, ये 3 लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू कितनी आई है, ये देखिए -1 आई है यहाँ पर, तो इसकी जगह क्या रखेंगे -1, और पावर क्या है इस पर 2592 इंटू, और ये क्या है x है। ठीक है, यह है हमारे पास, तो ये हम किसकी वैल्यू निकाल लें, x का पावर 7777। ठीक है, अच्छा ये देखिए -1 है, इस पर पावर क्या है 2592, तो लास्ट डिजिट क्या है 2 है, तो 2 है तो यानी कि ये इवन पावर है,
ये क्या है, इवन है ना। तो अगर -1 है, अगर इस पर मान लीजिए इस पर पावर अगर इवन है, तो वो हमेशा क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे -1 है, इस पर कोई भी इवन नंबर पावर लगाई 2, तो भाई इसको 2 बार इंटू कीजिए तो -1 इंटू -1 1 के बराबर होगा। उसी तरीके से -1 का पावर, जैसे मैं जनरल फार्मूला बता दूं, -1 का पावर अगर 2n है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 के बराबर होगा, ठीक है। तो इवन नंबर है, तो ये -1 जो है क्या, इसको 1 के बराबर हो जाएगा इंटू एक्स। तो ये क्या आया, एक्स आया। तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, पेज ऊपर कर रहे हैं, ये हो जाएगा हमारा एक्स का पावर 7777 इक्वल टू एक्स आया है, और इसकी वैल्यू क्या है, ऑलरेडी दी हुई है 1+√3i/2। तो ये इसका आंसर है। फर्स्ट मेथड में भी आपका यही आंसर आया है, ठीक है। अब चलिए मैं आपको थर्ड मेथड से इसको सॉल्व करके थर्ड मेथड में जो हम सॉल्व करेंगे इसको, ये थ्योरम है डी मोइवरेज थ्योरम, जो कि होता है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा होल ब्रैकेट पावर n इक्वल टू, ये बराबर होता है cos, अब ये जो पावर n है ना, यहाँ पर आ जाएगा cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। तो ये फॉर्मूला लगाकर हम सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है 1+√3i/2, ये दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, इसको हम अलग अलग कैसे लिख सकते हैं, 1/2+√3/2i, ठीक है। और मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि 1/2 को आप क्या लिख सकते हैं, cos π/3 प्लस आई साइन, और √3/2 को क्या लिख सकते हैं, ये वाला आई यहाँ पे लिख दिया आई, ठीक है। साइन π/3, साइन 60 क्या होता है, √3, साइन 60 जो होता है √3/2 होता है, ये लिख दिया हमने, ठीक है। अब देखिए हमको क्या निकालना है, एक्स का पावर 7777, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये हमारे पास आया। तो अब इसको इक्वेशन फर्स्ट मानिए, ठीक है। अब हम यहाँ पे पावर लगाएंगे, किसका पावर, टेकिंग पावर ऑफ 7777 इन बोथ साइड इन इक्वेशन फर्स्ट में हम पावर लगाएंगे, ठीक है। किसका, 7, इसी की वैल्यू चाहिए तो ये वाला पावर लगाएंगे। तो देखिए इक्वेशन फर्स्ट क्या है, एक्स इक्वल टू, ये है कॉस π/3 प्लस आई साइन π/3, ठीक है। पावर किसका लगाना है, इसका लगाना है। तो यहाँ पे लगाइए ब्रैकेट लगा के 7777, यहाँ पर भी आप पावर लगाइए, ये क्या 7777, ये पावर हमने यहाँ पर लगा दिया, ठीक है। पेज हम ऊपर करते हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर हम यही डी मोइवरेज थ्योरम यूज करेंगे। डी मोइवरेज थ्योरम क्या है कि अगर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर क्या है, एन है, तो ये बराबर होता है कॉस एन थीटा प्लस आई साइन और क्या है एन थीटा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमारा थीटा क्या है, हमारा यहाँ पर थीटा π/3 है। ये क्या है, थीटा, इसको यहाँ मैं समझाने के लिए लिख दे रही हूँ। और ये जो 7771 है ना, इसको आप एन समझिए। तो बिल्कुल इसी में तो सेट है। तो डी मोइवरेज थ्योरम यहाँ पे लिख दीजिएगा, बाय डी मोइवरेज थ्योरम ये क्या हो जाएगा, कॉस, देखिए कॉस लिखिए, और एन थीटा, एन हमारा क्या है, ये है 7777, और थीटा, थीटा हमारा क्या, π/3। तो π/3 ये हमने लिख दिया, इस तरह से थोड़ा ब्रैकेट लगा दे रहे हैं, बड़ा नंबर है, प्लस यहाँ पर भी देखिए आई साइन, अच्छा ये क्या है एन थीटा, देखिए एन, एन हमारा क्या है 7777, और थीटा क्या है हमारा π/3। ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब पेज ऊपर कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए इसके आगे हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमको इसी की वैल्यू फाइंड करनी, एक्स का पावर 7777 इक्वल टू, अब देखिए ये क्या है कॉस है। अब इसको अगर और अच्छे से हम लिखे तो ये हो जाएगा 7777/3 पाई, लिख दिया इस तरीके से, प्लस आई साइन, और इसको भी 7777 पाई अपॉन, ये लिख दिया इस तरीके से, ठीक है। अब देखिए ये आपका क्या है, ये आपका रेडियन में है, ये आपका क्या है, पाई लगा है ना रेडियन में। तो रेडियन को कैसे, तो अब देखिए इसके क्या करेंगे, एक्स का पावर 7777 इक्वल टू कॉस, तो देखिए ये पूरा आपका क्या है, रेडियन में है, इसको डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे, जैसे इसमें 180/पाई इंटू कर देंगे, किस में, इस पूरे में, क्या है हमारा ये 7777/3
यहाँ पाई है, इस पूरे में बस आप क्या इंटू कर देंगे 180 अपॉन पाई इंटू कर देंगे, तो ये पूरा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। प्लस यहाँ पर भी सेम वही चीज करेंगे, आई साइन इस पूरे में क्या इंटू कर देंगे 180 अपॉन पाई, तो लिखिए 7777 पाई अपॉन 3 इंटू 180 अपॉन पाई इंटू कर दिया इसमें, तो ये डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, डिग्री का साइन हमने यहाँ पे लगा दिया, पेज हम ऊपर करते हैं। तो अब देखिए ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू ये हो जाएगा कॉस। अब देखिए यहाँ पर ये पाई और ये पाई कैंसिल, और ये देखिए 3 और ये कैंसिल, 3 6 से 18। उसी तरीके से यहाँ पर भी देखिए ये पाई और ये पाई कैंसिल, तो ये हो जाएगा 3 कैंसिल, 3 6 से 18। ठीक है, ये आया। तो हमारे पास बच क्या रहा है, देखिए ये बच रहा है क्या 7777 इंटू, और ये क्या 60। ठीक है, और ये डिग्री में कन्वर्ट हो गया प्लस, और ये क्या है आई साइन। ठीक है, यहाँ पर भी क्या बच रहा है 7777 इंटू 60 और डिग्री कन्वर्ट हो गया। अब देखिए यहाँ पे हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको इंटू कीजिए, तो 777 ये है, इसको 6 से इंटू कीजिए, 7 6 42 का 2, 6 7 42, 42 और 4 46, तो यहाँ 6 लिखिए अगेन, कैरी 4, तो 642, फिर 46 हुआ तो यहाँ 6 लिखिए, फिर देखिए ये 6 7 जा 42, 42 और 4 46, और ये एक जीरो है तो यहाँ पे आप जीरो लगा दीजिए। तो क्या आ रहा है कॉस, यहाँ पर आ रहा है 4 6 6 6 2 0, ये डिग्री है, एंगल, ये हमारा क्या एंगल है, प्लस आई साइन, और ये क्या है, इसको भी इंटू करेंगे तो आपका कितना आएगा 4 6 6 6 2 0, यहाँ पे डिग्री लगा दीजिए। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्लास 11th का यहाँ पर मैथ यूज होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालना बहुत आसान है। देखिए कैसे करेंगे इसको, ये देखिए ये हो जाएगा कॉस। अब इसको अगर आप 360 से इंटू कीजिए, 360 से सॉरी डिवाइड कीजिए, तो देखिए ये आपका क्या आएगा, ये आपका आएगा 360 डिग्री इंटू 1296 प्लस 60। इसको मैं थोड़ा और इधर लिख दूँ, एक मिनट, इसको मैं यहाँ पे इसको हटा दूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, ये बहुत इजी है इसका वैल्यू निकालना, ये हटा दिया मैंने। हमें इसकी वैल्यू चाहिए ना एक्स का, हम यही निकाल रहे हैं, ये है ना। अब देखिए यहाँ पर ये क्या है, कॉस लिखिए। अब हम इस एंगल को ना 360 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आएगा 360 डिग्री इंटू 12 और क्या है आपका 96 प्लस 60 डिग्री। आप डिवाइड कर लीजिएगा तो डिविडेंड इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर के फॉर्मेट पर लिखेंगे तो यही प्लस है आई साइन। अब देखिए यहाँ पर भी वही चीज करेंगे, इसको 360 डिवाइड करेंगे तो सेम यही चीज आएगा, तो 360 इंटू 1296 प्लस 60 डिग्री, ये आया हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये बहुत आसान है समझना। अब देखिए ये क्या है, इसको कैसे इसकी वैल्यू हम फाइंड करेंगे, तो आप क्वाड्रेंट बनाइए। यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पे क्वाड्रेंट बना दे रही हूँ समझाने के लिए। ठीक है, ये देखिए ये 0 डिग्री रहता है, ये 90 डिग्री रहता है, ये 180 डिग्री रहता है, ये 270 डिग्री रहता है, फिर यहाँ रिपीट करेंगे तो 360 आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये रहता है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड और थर्ड और ये फोर्थ। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट ही क्वाड्रेंट में ये आएगा। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या रहता है, ऑल पॉजिटिव, मतलब साइन कॉस टैन कॉसिक सेक सब पॉजिटिव रहता है। ठीक है, अब देखिए ये क्या, इसको समझिए, ये क्या आपका लिखा हुआ है 360 डिग्री इंटू 1296 टाइम्स, यानी कि 360 डिग्री क्या है, यहाँ पर है, यहाँ पर है ना। अब इसको आप 1296 टाइम्स कितना भी इसको आप राउंड कीजिए, कहाँ पर आएगा, यहीं पर तो आएगा ना, कहाँ पर आएगा, यहीं पर आएगा। ठीक है ना, ये कितना भी आप 360 को 4 टाइम्स भी अगर यहाँ पे इसको पूरा राउंड लगाएंगे तो यहीं पर आएगा। तो ये 1296 से इतने टाइम्स अगर आप इसको यहाँ पर राउंड करेंगे तो फाइनली यहीं पर आएंगे। ठीक है, फाइनली यहाँ पर आएंगे। अच्छा, अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइन पर है तो नो चेंज होता है, नो चेंज, यहीं पर आ रहा है ना, तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन पे नो चेंज होता है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दूँ हॉरिजॉन्टल पर नो चेंज, यहाँ पे एरो लगा बता दे, तो यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो नो चेंज यानी कि ये कॉस ही रहेगा, नो चेंज यानी कि कॉस है तो कॉस ही रहेगा। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है, यहीं पे आए तो अब क्या है प्लस 60 डिग्री, तो 0 से 90, ये देखिए 0 से 90 इसी में तो आएगा ना 60 डिग्री, तो क्या हो जाएगा नो चेंज यानी कि इसी में आ रहा है, तो ये हो जाएगा कॉस 60, हो गया ना, कॉस 60 आएगा प्लस से सेम यहाँ पर भी है 360 इंटू 6 क्या है आपका यहाँ पर कॉस 1, ये 360 इंटू 1296 है ना, तो इसी पर आएगा। ठीक है, तो नो चेंज यानी कि ये क्या है आई साइन थीटा, इसको लिखिए आई
आई साइन थीटा, सॉरी थीटा नहीं है यहाँ पर, आई साइन। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, यहाँ 60 डिग्री यहाँ पर है तो प्लस 60 डिग्री, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, 60 डिग्री लिखेंगे। ये आपको समझ में आया, ठीक है। यह है हमारे पास, पेज हम ऊपर करते हैं तो फाइनली हमारे पास क्या आ रहा है यहाँ पर, x का पावर 7777 इक्वल टू, अब cos 60 हमारा क्या होता है 1/2 प्लस ये i लिखिए, और साइन 60 क्या होता है यहाँ पर √3/2। तो फाइनली हमारे पास क्या है, इसका एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस √3i/2। तो ये इसका यहाँ पर आंसर है, आप देख। तो अब चलिए इसको मैं फोर्थ मेथड से जो है आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। तो देखिए x की वैल्यू तो ये गिवन हमें दिया हुआ है, ठीक है। अब हम यहाँ क्या करें, इसको अपॉन 1 कीजिए और कीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 2 किससे इंटू होगा, x से, तो 2x इक्वल टू, और 1 से ये इंटू होगा तो 1 प्लस √3i ये आएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 2x लिखिए, ये +1 इधर शिफ्ट कर दीजिए तो ये 2x - 1 हो जाएगा इक्वल टू, और ये यहीं पे रहेगा, ठीक है। इसको इक्वेशन फर्स्ट मानिए। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, स्क्वायरिंग बोथ साइड इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट में हम स्क्वायरिंग करेंगे तो 2x - 1, पहले इक्वेशन फर्स्ट लिखिए, ये लिख दिया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्क्वायरिंग, तो इस तरीके से स्क्वायरिंग कीजिए, ठीक है। तो देखिए √3i का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3i², ठीक है। ये हो गया, पेज हम ऊपर करते हैं। अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ फॉर्मूला लगाइए। तो यहाँ फॉर्मूला लगेगा a - b का होल स्क्वायर, जो कि होता है a²। तो a² यानी कि यहाँ मैं रेज कर दो, a² यानी कि 2x का होल स्क्वायर -2 इंटू 2x इंटू 1, 2ab हो गया, प्लस b² यानी कि 1 का स्क्वायर, और 3i²। तो यहाँ पे 3 लिखिए, और i² की वैल्यू क्या होती है -1। तो यहाँ -1 लिख दीजिए, ये हो जाएगा -3, ठीक है। 2x का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2x का होल स्क्वायर 4x² माइनस, और ये क्या हो जाएगा 2 2 4x, और ये क्या है +1 का स्क्वायर 1, ठीक है। अब ये -3 हम इधर शिफ्ट कर देंगे तो ये +3 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 4x² - 4x, और ये क्या हो जाएगा 1 + 3 4 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देख सकते हैं 4 जो है कॉमन है, तो 4 बाहर निकाल दीजिए, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, x² - x + 1 इक्वल टू 0। और हम क्या लिख सकते हैं, x² - x + 1 इक्वल टू, ये 4 इंटू में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसके डिवाइड में हो जाएगा 0/4 0। तो फाइनली क्या आ रहा है, x² - x + 1 इक्वल टू ये आ रहा है। और यहाँ से हम x² की वैल्यू क्या ले सकते हैं, -x + 1, ये पूरे को, ये देखिए, ये -x + 1 को पूरे को यहाँ शिफ्ट कर देंगे तो आरएचएस में जाएगा तो क्या हो जाएगा x - 1, ठीक है। ये आया हमारे पास, पेज हम ऊपर करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, ये देखिए यहाँ पे मैं क्या लिख रही हूँ, ये आया x² इक्वल टू x - 1, ठीक है। ये आया, इसको इक्वेशन ए मानिए, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई x ऑन बोथ साइड इन इक्वेशन ए। इक्वेशन x में हम x इंटू करेंगे, तो पहले इक्वेशन था a क्या, x² इक्वल टू x - 1। अब हम इसमें क्या इंटू करेंगे, x इंटू करेंगे, ये इंटू कर दिया, ठीक है। तो x इंटू x², इस पे पावर क्या है 1 है, तो पावर ऐड हो जाएगा, 2 + 1 3 हो जाएगा इक्वल टू। अब देखिए x को x से इंटू करेंगे तो x² माइनस x को 1 से इंटू करेंगे तो ये x हो जाएगा, ठीक है। इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर ये x² है, x² की वैल्यू क्या है x - 1, तो यहाँ पे x - 1 रखिए, और ये क्या है -x, ठीक है। तो ये कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ रहा है -1। तो हमारे पास x³ की वैल्यू क्या आ रही है, -1 आ रही है। तो इसके आगे देखिए आप क्या करेंगे, ये एक मेथड मैंने अभी 3 मेथड बताए हैं ना, उसी में से किसी मेथड में यहाँ तक हम पहुँचे थे। तो हम इसके आगे क्या किए थे, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, x का पावर 7777, तो ये हो जाएगा x। अब इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 इंटू क्या आया था, मैं यहाँ पे बता दूँ क्या आया था, ये आया था, यस 2592 +1 ये आया था, ठीक है। ये अभी एक मेथड में ऐसा किया गया है, तो ये हो जाएगा x है। तो देखिए ये m को मानिए, ये पूरे को m मानिए, इसको n, तो ये क्या हो जाएगा, ये 3 इंटू फॉर्मूला लगाएंगे पावर एंड एक्सपोनेंट का, इंटू x का पावर 1, फिर क्या किया था x है, और ये 3 इसके साथ लगा दीजिए होल ब्रैकेट, और ये बाहर कर दीजिए ब्रैकेट के, इंटू x का पावर 1 x हो जाएगा, ठीक है। तो x का पावर 3 इसकी वैल्यू कितनी है, -1, तो यहाँ -1 लिखिए, और पावर क्या है 2592 इंटू x है। और मैंने बता दिया कि यहाँ पर इस पर पावर जो है लास्ट में 2 है,
इवन है तो ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा इंटू एक्स। तो फाइनली एक्स आया तो हम देख सकते हैं एक्स का पावर 7777, इसकी वैल्यू क्या आ रही है एक्स आ रही है और ऑलरेडी एक्स की वैल्यू कितनी दी हुई है 1 प्लस रूट 3 आई अपॉन 2। तो ये इसका यहाँ पर आंसर है। तो आप देख सकते हैं मैंने चारों मेथड से जो है इसको सॉल्व करके आपको दिखा दिया है, चारों मेथड में आंसर सेम आया है। तो उम्मीद है आप ये क्वेश्चन जो है अच्छे से